हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम कुछ जनरल एंट्रीज करेंगे और ये जनरल एंट्री ऐसी हैं कि नॉर्मली इनमें गलती हो जाती है। तो देखो ये जनरल एंट्री क्या है, ये सारी जुड़ी हुई हैं आपस में। तो पहली एंट्री क्या है, आपने गुड्स खरीदे रवि से। रवि से आपने 60,000 के गुड्स खरीदे, तो जिससे हम खरीदते हैं वो आपका कौन होता है, वो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, मान लो आपका ये है बिजनेस और आपने रवि से कुछ सामान खरीदा। तो रवि क्या है, आपका सप्लायर है। ठीक है। और सप्लायर में जो क्रेडिट सप्लायर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो रवि से आपने सामान खरीदा कितने का, आपने 60,000 रुपए का रवि से सामान खरीदा। फिर क्या हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि सोल्ड टू किशन फॉर 90,000। तो यानी कि आपने जो रवि से 60,000 का सामान खरीदा था वो 90,000 में आपने किशन को बेच दिया। तो किशन को बेच दिया मतलब किशन कौन है, आपका कस्टमर है। और कस्टमर को उधार बेचा है तो ये हमारा क्रेडिट कस्टमर है। और क्रेडिट कस्टमर के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डेटर। तो किशन हमारा डेटर है, किशन को हमने सामान बेचा है, लेकिन ये 60,000 वाला बेचा है, कितने में बेचा है, 90,000 में बेचा है। ठीक है। फिर जो तीसरी एंट्री है, किशन ने रिटर्न किया है गुड्स 15,000 रुपए का। तो यानी कि 90,000 का किशन ने मंगाया था, हो सकता है कि ज्यादा मंगा लिया, या फिर 15,000 का सामान गलत भेज दिया, जो उन्होंने मंगाया था वो नहीं भेजा। तो उसने क्या किया, 15,000 का सामान आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो ये आपके लिए सेल हो गया। ठीक है, ये आपके लिए सेल हो गया, ये आपके लिए परचेज हो गया, और ये आपके लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो किशन ने सामान लौटाया है वो आपने रवि को वापस कर दिया। तो यानी कि ये जो 15,000 का सामान किशन ने आपको लौटाया, आपने रवि को लौटा दिया। तो अब ये देखो, तो 15,000 का रवि को लौटाया नहीं। ठीक है। तो यानी कि 60,000 का सामान आपने जब 90,000 में बेचा है, यानी कि 50% के प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है। और ये जो 15,000 का सामान लौटा रहा है, ये भी आप अगर इसे लौटाओगे तो यानी कि इसमें भी 50% का प्रॉफिट है। ठीक है। तो यानी कि ये जो 15,000 रुपये सेल्स रिटर्न है, अगर मैं रवि को लौटाऊंगा, जो कि मेरा हो जाएगा परचेज रिटर्न। ठीक है। तो परचेज रिटर्न में क्या अमाउंट होगी, तो परचेज रिटर्न में यहाँ पे अमाउंट हम खुद से निकालेंगे, जो कि 10,000 है। क्योंकि 10,000 पे जब आप 50% का प्रॉफिट जोड़ोगे तो 15,000 आएगा। जैसे कि आपने 60,000 में 50% जोड़ा था, 30,000, तो 90,000 आया था। तो आपकी ये जो वैल्यू है, ये यहाँ आपकी गलती हो सकती है, और नॉर्मली आप क्या करोगे, आप 15,000 ही लिख दोगे उसको लौटाया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। तो वो क्या, 90,000 के अंदर 15,000 का लौटाया था, लेकिन वो 15,000 रुपये 60,000 के अंदर कितना बनता है, ये चीज हमको देखनी है। ठीक है। एक और चीज है, 90 का ये कितना है, 1/6 है ना। तो इसका भी 1/6 ही होना चाहिए, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 10,000 है। तो इस केस में आप फिर अब आप समझ गए होगे कि ये इसमें क्या, चौथी एंट्री में अमाउंट क्या होगी। तो अब इसकी एंट्री क्या करोगे, एंट्री अब आप कर ही लोगे। तो पहली एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। 60,000 से। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। फिर दूसरी एंट्री क्या है, हमने 90,000 का सामान किशन को बेचा है, तो किशन डेबिट, किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी 90,000 की हो जाएगी। तीसरी एंट्री में क्या हो गया, किशन ने आपको सामान लौटा दिया, तो यानी कि सेल्स रिटर्न्स डेबिट 15,000 का।
टू किशन। ठीक है। और जो चौथी एंट्री होगी, चौथी एंट्री में क्या है, आपने जो लौटाया है रवि को, तो रवि डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगी यही निकालना है, इस पूरे जो चार पांच एंट्री है इनमें यही इंपॉर्टेंट है। तो रवि को मैंने 10,000 का सामान लौटाया, और जो 10,000 कैसे निकला ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 90 में से उसने 15 का वापस कर दिया। और वो ये नहीं कह रहा कि हमने रवि को इतने अमाउंट का लौटाया, वो कह रहा है कि जो अ, जो किशन ने लौटाया था, किशन ने लौटाया था वही सामान हमने रवि को लौटा दिया। तो जो किशन ने 15,000 का लौटाया था, वो रवि को कितने का लौटाओगे, है ना। तो ये 10,000 रुपये निकल के आएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें, अगर आप ऐसे सोचते हो कि मान लो उसने सारा ही लौटा दिया, ठीक है ना, आपने 60,000 का सामान खरीदा, ठीक है, फिर आपने वो 90,000 का बेच दिया। और अगर मैं ये मानूं कि उसने सारा ही लौटा दिया 90,000 का, और ये जो 90,000 वाला है सारा मैंने इसको लौटा दिया, रवि को, तो क्या मैं यहाँ पे 90,000 लिखूंगा? नहीं। 90 क्यों लिखूंगा, वो तो 60 का था। तो यानी कि 90 का ये 60 है, तो यहाँ यानी कि यहाँ 90 नहीं आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, क्योंकि 90 का तो सामान खरीदा ही नहीं था हमने रवि से। ठीक है, तो इसीलिए यही लॉजिक है कि हमें क्या है, जो प्रॉफिट हमने ऐड किया है, ठीक है, तो जब हम वापस लौटाते हैं सामान को, वो प्रॉफिट वाला हिस्सा हमें हटाना है। ठीक है, तो अब ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। सो इस तरीके से हम इन एंट्रीज को करेंगे। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, चौथी वाली एंट्री में नॉर्मली अधिकतर गलतियां हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि चौथी वाली एंट्री में हमको अमाउंट क्या लेनी है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।